डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता वेस्कुलर स्पेशलिस्ट और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं। आप दुनिया की मशहूर तरीन दरसगाहों से फारिग तहसील हैं, जिनमें अमेरिका के आईवी लीग मेडिकल स्कूल्स और टीचिंग हॉस्पिटल्स शामिल हैं। तकरीबन 20 साल से इस शोबे से मुंसलिक हैं और अमेरिका की तकरीबन 25 रियासतों में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस रखते हैं। डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद इस वक्त 25 से ज़ायद अस्पतालों में एज अ सुपर स्पेशलिस्ट एंड कंसल्टेंट मुंसलिक हैं। आपका स्पेशल इंटरेस्ट फाइब्राइड एम्बोलाइजेशन, एडिनोमाइसिस और पेल्विक कंजेस्शन के इलाज से मुताल्लिक है। डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद की स्पेशलिटी में यूट्राइन फाइब्राइड एम्बोलाइजेशन सरफहरिस्त है, यानी वो ख़वातीन जो बच्चादानी के रसौलियों के आर्जे में मुब्तला हैं, आप उनका इलाज बगैर सर्जरी के आसानी कर लेते हैं। पाकिस्तान में आप इस इलाज के पायनियर हैं। डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद अमेरिका में क़याम पजीर हैं, लेकिन हालात खा कैसे ही क्यों ना हो, आप पाकिस्तान अपने मरीजों का इलाज करने ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं। डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद के पाकिस्तान में 2 मेजर सेंटर्स हैं। एक सेंटर कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के सामने वाक़ है, जिसे हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल कहते हैं। आपका दूसरा स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर OMI यानी ऑर्थोपेडिक एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट कराची है, जो कि IBA कराची के सामने और कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स के अकब में वाक़ है। ये दोनों जगहें इंतहाई सोफिस्टिकेटेड और स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जहां आप हज़ारों मरीजों का इलाज कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद हाज़िर खिदमत। हम आज आपको फाइब्रॉइड्स और एडिनोमाइसिस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। ये पाकिस्तान में एक टॉप हेल्थ प्रॉब्लम है और जिसमें हमारी बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की इस डिज़ीज़ में मुब्तला है और इसके बारे में डिसइंफॉर्मेशन या मालूमात की कमी बहुत ज़्यादा है। ये डिज़ीज़ इस कदर कॉमन है कि अगर 10 ख़वातीन हमें कहीं नज़र आती हैं तो उनमें 9 में इसकी अलामात होना ऐन मुमकिन है। और अक्सर ये देखा गया है कि ख़वातीन को इस डिज़ीज़ के बारे में बिल्कुल सिरे से मालूम ही नहीं होता, या जो मालूमात दी जाती हैं उसमें काफ़ी तज़ादात मौजूद हैं। मसलन फाइब्रॉइड्स को अक्सर कैंसर के साथ कंफ्यूज किया जाता है, जबकि ये बिल्कुल ही गलत मालूमात है। इसका कैंसर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये आपके यूट्रस के मसल्स की ग्रोथ है और बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसको रसौली कहना भी एक मिसनोमर है, यानी ये सिर्फ समझाने के लिए हम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि बच्चादानी की रसौलियाँ, हालांकि ये सिर्फ मसल की ग्रोथ है। ताज्जुब की बात यह है कि हम इसकी वजूहात मुकम्मल तौर पे जान नहीं सकें कि किस वजह से होते हैं, लेकिन इतना हमें मालूम है कि जिन ख़ानदान में ये डिज़ीज़ मौजूद है उनमें अक्सर देखा गया है कि ये उनकी पेडिग्री यानी आइंदा नस्लों में भी ये पाई जाती है। इसका ताल्लुक़ आपकी एज से है, यानी वो ख़वातीन जो 30 साल और 50 साल की उम्र में हैं और ऑलमोस्ट 70 से 80% ख़वातीन में रूटीन चेकअप पे भी हमें मालूम हो जाता है कि इनमें बच्चादानी की रसौलियाँ मौजूद हैं। इसका ताल्लुक़ हार्मोन से भी है और हम जो ग़िज़ाएँ खा रहे हैं रोज़ाना या दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे इसका डायरेक्ट रिलेशन है। जो पाकिस्तान में दूध हमें अवेलेबल है उसमें हार्मोन बहुत ज़्यादा शामिल है और हार्मोन्स आपने देखा होगा अपने इर्द गिर्द बच्चे और बच्चियों की ग्रोथ पे किस कदर उसके असरात होते हैं। इसी तरह जो हार्मोनली इंड्यूस चिकन्स हैं जो अवेलेबल हैं और जिनको जो फीड दी जाती है और वो चंद हफ्तों में एडल्ट चिकन्स बन जाते हैं, उसके भी असरात हैं। इसी तरह जो ग़िज़ाएँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उनमें बहुत ज़्यादा हार्मोन्स शामिल हैं, वो भी इस डिज़ीज़ के अंदर इसको
इसकी अलामात को ज़्यादा करने में एक बड़ा रोल है उनका। ख़वातीन और हज़रात, फाइब्रॉइड्स की अलामात के बारे में मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। एक आम फहम और आम पब्लिक के लिए ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा होना, यानी रेगुलर मेंसेस 5-7 दिन से ज़्यादा होना और बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होना, ये एक अलामत हो सकती है। बहुत ज़्यादा पेशाब आना, ये एक अलामत है। कॉन्स्टिपेशन रहना, कई सालों तक रहना। इनफर्टिलिटी, यानी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक फाइब्रॉइड की अलामत है। फिर इससे रिलेटेड अलामत हैं, यानी अगर आपको खून की कमी है, एनीमिया है, तो आप लामहला बहुत वीक महसूस करेंगी। हेयर लॉस होना या सांस चढ़ जाना और सांस में दिक्कत होना, ये भी एक अहम अलामत है। बाज़ ख़वातीन हमारी बैक पेन और शूटिंग पेन, यानी कि आपके पैरों की तरफ पेन होना या रेडिएट करना पेन का, ये एक अलामत है। इससे रिलेटेड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी हैं, यानी आपकी साइकोलॉजी के ऊपर भी इसके असरात हो सकते हैं, जो कि रिलेटेड हैं खून की कमी की वजह से। यानी हर वक्त चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, एंजाइटी रहना, ये सारी रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर जिन ख़वातीन को इस मर्ज़ के बारे में इल्म है और वो जानती हैं कि उनको फाइब्रॉइड्स हैं, तो इसका इलाज कराना आप पे शर्त है, लाजिम है। इसकी कई इलाज जो अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, उसमें सर्जरी भी शामिल है, जिसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी है, जिसको हम आम फहम ज़बान में मायोमेक्टमी कहते हैं, या यूट्रस का निकाल देना। फाइब्रॉइड्स की तशख़ीस कैसे की जाती है? पाकिस्तान में छोटे से छोटी जगह, छोटे से छोटे कस्बे में भी अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद है। अल्ट्रासाउंड एक बेसिक टेस्ट है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि आपको फाइब्रॉइड है या नहीं है। वो ख़वातीन जो मैरिड हैं, उनके लिए ट्रांस वैजिनल सोनोग्राम, यानी लेडीज़ का अंदरूनी अल्ट्रासाउंड हमें दरकार है। उससे हमें डिटेल मालूमात मिल जाती है, जिससे हमें आपकी ओवरीज़ यानी आपकी अंडादानी के बारे में भी मालूमात मिल जाती हैं। और जो ख़वातीन अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, उनके लिए रेगुलर पेल्विक अल्ट्रासाउंड काफ़ी है। अब ये जब मालूमात हमें मिल गई और आपके सिम्टम्स यानी आपकी अलामात के बारे में हमें मालूम हो गया, तो हम फिर आपकी मज़ीद तशख़ीस के लिए MRI रिक्वेस्ट करते हैं, जिससे हमें मालूम होता है कि ये जो फाइब्रॉइड हैं, इनकी लोकेशन क्या है, इनकी कंपोजिशन क्या है, इनमें वाटर कंटेंट कितना है, इनकी तरफ जो ब्लड सप्लाई और जो शरियानें इन तरफ इनको फीड कर रही हैं, उनकी लोकेशन क्या है। MRI करने की एक बहुत बड़ी वजह हमें ये भी मालूम करना है कि आपको एक रिलेटेड डिज़ीज़ जिसको एडिनोमाइसिस कहा जाता है, वो है या नहीं। अगर वो है तो उसका इलाज भी हम एक ही नशिस्त में कर देते हैं, यानी फाइब्रॉइड का भी इलाज और एडिनोमाइसिस का भी इलाज एक ही नशिस्त में कर दिया जाता है। इसके अलावा चंद ब्लड टेस्ट हम आपको एडवाइस करते हैं, जिसमें हम आपके हार्मोन्स चेक करते हैं, और उन हार्मोन से हमें पता लग जाता है कि आपकी ओवरीज़ यानी आपकी अंडादानी की सेहत कैसी है। फिर आपके बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं, जिससे हमें आपकी हीमोग्लोबिन यानी आपकी HB, आपके लिवर के फंक्शंस, आपकी हेपेटाइटिस का एक्सपोजर, ये तमाम चीज़ें हमें मालूम हो जाती हैं। और अक्सर मैं अपनी ख़वातीन के लिए एक और टेस्ट प्रिस्क्राइब करता हूँ, जिसको हीमोग्लोबिन A1C कहा जाता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि आपको आपका ब्लड शुगर जो है मेंटेन्ड है। अगर मेंटेन नहीं है तो हम आपको उसके बारे में मज़ीद एडवाइस करते हैं। तो तशख़ीस के लिहाज से सबसे बेसिक टेस्ट जो हमें दरकार है वो आपका अल्ट्रासाउंड है, जिसके बेसिस पे हम आपका ट्रीटमेंट प्लान आपको बताते हैं। वो ख़वातीन जिनमें PCOS का मर्ज़ है, उनमें फाइब्रॉइड्स का मर्ज़ भी पाया जा सकता है। वो ख़वातीन जो ओवरवेट हैं, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस के साथ, यानी आपका एस्ट्रोजन लेवल बहुत हाई है और
हमने देखा है कि वो ख़वातीन जो ओवरवेट हैं उनमें फाइब्रॉइड्स बहुत ज़्यादा देखने में आए हैं। वो ख़वातीन जो हार्मोन्स ले रही हैं फॉर बर्थ कंट्रोल या दूसरी अवामिल के लिए, उनमें भी फाइब्रॉइड्स की ग्रोथ ज़्यादा होती है। और इसी तरह जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया था, वो बच्चे और बच्चियां जिनको हम हार्मोनली इंड्यूस्ड फूड्स दे रहे हैं, जिसमें मिल्क भी शामिल है, हमारा पोल्ट्री शामिल है या दूसरी चीज़ें, उनमें भी देखा गया है कि फाइब्रॉइड्स बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं। जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं और शुरू में फाइब्रॉइड का साइज़ बहुत छोटा होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद हार्मोन्स की वजह से इसका साइज़ बहुत बढ़ जाता है। और फाइब्रॉइड अगर मौजूद हैं तो आपका वेट इंक्रीज़ भी बताएंगे वो। और हमने देखा है इलाज के बाद 8 से 10 पाउंड यानी 8 से 10 किलोग्राम भी वेट लॉस किया है जिन ख़वातीन का ट्रीटमेंट हमने किया है। सो अगेन बहुत सी रिलेटिव चीज़ें हैं जो कि फाइब्रॉइड से रिलेटेड हैं, और हम स्टेज पे हम समझते हैं कि आपको इस बारे में बताएं। ख़वातीन हज़रात, ये हमारा एज़ाज़ है कि हम पाकिस्तान में इस इलाज को हमने इंट्रोड्यूस किया है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक है जिसको यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन कहते हैं। ये टोटली नॉन सर्जिकल है। मैं रिपीट करता हूँ, इसमें किसी किस्म की इंसिजन यानी कट शामिल नहीं है, किसी किस्म की बेहोशी शामिल नहीं है। पेशेंट तमाम वक्त कम्युनिकेट करता है, हमसे बात कर रहा होता है, लेकिन पेन फ्री रहता है, और किसी किस्म का इसमें स्कार शामिल नहीं है। हमारे 2 सेंटर्स हैं। एक सेंटर हमारा हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल है जो कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है और लाहौर में वाक़ है अक्रॉस कदाफ़ी स्टेडियम। और दूसरा हमारा सेंटर है OMI हॉस्पिटल कराची, जो IBA कराची के सामने और कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स के अकब में वाक़ है। और करीबन हमारे 100 साइट्स हैं जो कि USA में हैं, और वहाँ हम अवेलेबल हैं। हमारा स्टाफ अवेलेबल है, हमारे पास ट्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट, ट्रेंड नर्सेस और टेक्नोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं। हर स्टेज पे फीमेल प्रेजेंस है, और हर तरीके से हमारे तमाम पेशेंट्स का ख्याल रखा जाता है। ये तमाम साइट्स स्टेट ऑफ द आर्ट हैं और वर्ल्ड लेवल पे रिकग्नाइज़ की जाती हैं। ख़वातीन हज़रात, इसका फाइब्रॉइड का इलाज कैसे किया जाता है और इसका नॉन इन्वेसिव टोटली नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है। एक मिसनोमर और एक मिथ हमारे माशरे में बहुत कॉमन है कि दवाइयों से ये ठीक हो जाएगा। दवाइयाँ इसका टेम्परेरी इलाज है। दवाइयों से सिर्फ सिम्टम्स ठीक किए जा सकते हैं, और वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो है, या तो आप सर्जरी कराइए जिसमें मायोमेक्टमी है, यानी कि फाइब्रॉइड उसको निकाला जाए सर्जरी और एनेस्थीसिया के ज़रिए, या आपकी यूट्रस यानी आपकी बच्चादानी को निकाल दिया जाए। जो ट्रीटमेंट हमने इंट्रोड्यूस किया है उसमें हम आपके जिस्म के हिस्से को सेफ करते हैं, और किसी भी सूरत में नुकसान का अंदेशा इंतहाई लो सतह पे ले जाते हैं, यानी कि ना होने के बराबर साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके। और इस इलाज को आम फहम ज़बान में बच्चादानी की एंजियोग्राफी यानी यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन कहा जाता है। इस प्रोसीजर को करने के लिए हम आपकी शरियान यानी आम फहम ज़बान में कि एक IV लाइन हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हम आपकी रिस्ट यानी आपकी कलाई के ज़रिए या आपके पट्ठों के ज़रिए यानी आपकी ग्रोइन के ज़रिए वहाँ इंट्रोड्यूस की जाती है। उसके ज़रिए हमारे पास स्पेशल कैथेटर हैं यानी प्लास्टिक ट्यूब्स हैं जिनको हम कैमरे की मदद से आपके यूट्रस तक पहुंचाते हैं, और ऐसी जगह पे हम पहुंचाते हैं जहां से आपकी फाइब्रॉइड को ब्लड सप्लाई मिल रही है, यानी शरियानें खुराक मुहैया कर रही हैं।
और वहाँ पहुँचने के बाद हम हर तरीके से कंफर्म करते हैं कि यही जगह है, यही लोकेशन है। हमारी मशीन 360 डिग्री एंगल से इसको चेक करती है और इस स्टेज पे हम स्पेशल पार्टिकल्स जो कि डिवाइसेस कहलाई जाती हैं, प्रोग्राम्ड होती हैं, उनको हम वहाँ इंजेक्ट करते हैं और परमानेंटली आपके फाइब्रॉइड की ब्लड सप्लाई बंद कर दी जाती है, जिससे फाइब्रॉइड श्रिंक होने लग जाता है और ओवर पीरियड ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ या तो वो लिक्विड बन के निकल जाता है या आपके जिस्म का हिस्सा बन जाता है। और आपके सिम्टम्स, यानी जो सबसे पहले आपका सिम्टम ठीक होता है वो आपकी ब्लीडिंग है और ब्लीडिंग आपकी नॉर्मल लेवल पे आ जाती है। फिर आपके बल्क सिम्टम्स, यानी अगर आपको पेशाब की बार बार हाजत है वो ठीक होना शुरू हो जाती है। बैक पेन आपका ठीक होना शुरू हो जाता है। इसी तरह जो ख़वातीन इनफर्टिलिटी यानी फाइब्रॉइड की वजह से माँ नहीं बन पा रही हैं, उनके लिए चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो ख़वातीन जिनको अनीमिया की शिकायत है यानी खून की कमी की शिकायत है, वो लामहला उनकी खून की कमी बतदरीज बेहतर होना शुरू हो जाती है और ओवर पीरियड ऑफ टाइम उनकी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाती है, जिसमें उनका हेयर लॉस ख़त्म हो जाता है, उनका स्किन बेहतर होना शुरू हो जाती है। और अक्सर ख़वातीन हमें बताती हैं कि एक खुशी की कैफियत है, एक यूफोरिया है। अक्सर मेरी पेशेंट्स जो प्रोफेशनल हैं, लॉयर्स हैं, वकील हैं या प्रोफेशनल वुमेन हैं या इवन फिजिशियंस हैं, उन्होंने बताया है कि एक तो उनकी नींद बेहतर हो गई है, उनका एनर्जी लेवल बेहतर हो गया और एक सेरेनिटी और यूफोरिक फीलिंग है और ओवरऑल आपकी ज़िंदगी 360 डिग्रीज चेंज हो जाती है और यू आर अ डिफरेंट चेंज पर्सन। ख़वातीन और हज़रात, एडिनोमाइसिस एक इंतहाई पेनफुल कंडीशन है और वो ख़वातीन जो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं वो एक मिज़री में रहती हैं। कुछ पेशेंट्स हमारे ऐसे हैं कि जिनको महीने में 15 दिन ये शदीद पेन होती है और कोई भी आप दवाई दे दें, चाहे इंजेक्टेबल हो चाहे आप मुँह से लें, ये दर्द ठीक नहीं होके देता। कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो बेड रिडन हो जाती हैं, जो चलने फिरने के भी काबिल नहीं रहती, जिसमें यंग, मिडिल एज, ओल्ड एज, तमाम एज ग्रुप शामिल हैं। हमारा एजाज़ है कि हमने इसका इलाज पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने भी पेशेंट्स ट्रीट किए हैं वो बासेहत हैं और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एडिनोमाइसिस का इलाज हम नॉन सर्जिकल तरीके से करते हैं और इसको हम यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कहते हैं। और इस इलाज के बारे में बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये डिज़ीज़ है क्या। आप यूँ समझिए कि ये एंडोमेट्रियल जो बच्चादानी की लाइनिंग है उसके नीचे ग्रोथ शुरू हो जाती है, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स की, जो कि आपके नॉर्मल ग्लैंड्स हैं लेकिन वो एबनॉर्मल जगह पे ग्रो करने लग जाते हैं। इसकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती, क्योंकि जैसे फाइब्रॉइड है या कोई और मर्ज़ है उसकी बाउंड्रीज़ होती हैं, इसकी बाउंड्रीज़ नहीं होती और ये वक्त के साथ साथ ये फैलता रहता है। यूँ समझिए कि ये एक तरह से फंगस है यानी फफूंदी है और ये एक्सटेंड करता रहता है। इसका ट्रेडिशनल गायनेकोलॉजी में सिवाय यूट्रस को निकाल देने के और कोई इलाज नहीं है। और इसका जो इलाज हमने नॉन सर्जिकल तरीके से इंट्रोड्यूस किया है और जिसमें हमारे पास डाटा है, हमारे पास पेशेंट्स हैं जो कि बग़ैर किसी मेजर सर्जरी के उनका इलाज हुआ है और वो बेहतरीन और नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही हैं वो ख़वातीन, यहाँ तक कि उन्होंने कंसीव किया और उनके बच्चे हैं। इस स्टेज पे हम ये बताना बहुत ज़रूरी समझते हैं कि वो ख़वातीन जिनको फाइब्रॉइड्स हैं उनको एडिनोमाइसिस
भी साथ हो सकता है। सो इसलिए इसकी तशख़ीस के लिए हम MRI हर सूरत करते हैं, और MRI एक डेफिनेटिव टेस्ट है जो कि हमें बताता है कि आपको एडिनोमाइसिस है या नहीं है। ये मर्ज़ आम सिंपल अल्ट्रासाउंड पे या TVS अल्ट्रासाउंड पे डेफिनेट हमें मालूम नहीं होता। तो इसके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो हमें दरकार है वो MRI विद कॉन्ट्रास्ट है। अगर आपको पेन हद से ज़्यादा है और ब्लीडिंग के सिम्टम्स है तो एडिनोमाइसिस के चांसेस ज़्यादा है। इसी तरह वो ख़वातीन जिनको ब्लीडिंग का सिम्टम ज़्यादा है, यानी ब्लीडिंग की शिकायत ज़्यादा है, उनको फाइब्राइड्स हो सकते हैं। सो इस सिलसिले में आप हमसे, हमारे स्टाफ से रब्ता कर सकते हैं। हमारी 2 साइट्स हैं, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल लाहौर जो कि गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर के सामने वाक़ है। दूसरी साइट हमारी पाकिस्तान में OMI हॉस्पिटल कराची है जो कि IBA कराची और कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स के अक़ब में वाक़ है। हमारे दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्रेंड स्टाफ इंक्लूडिंग गायनेकोलॉजिस्ट और फीमेल नर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं।